अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर आज कामनी लगन खुला रही है। तो आज तीसरा दिन है, तो यहाँ पे कामनी लगन खुला रही है और सबके लिए कपड़े भी लेके आई, बच्चे और बड़ों के लिए। तो हम लोग बस देख रहे थे। हम लोग पहले ही दिन लगन खुला लिए थे। वैसे हम अपने यहाँ इलाहाबाद में होते तो और अच्छे से लगन खुलाते, इसलिए यहाँ पर हर सामान मिल जाता है। और मिर्ज़ापुर में तो पहले चील से मिर्ज़ापुर जाओ, वहाँ लगन का सामान मिलता है। तो वहाँ की ना इतनी नॉलेज है, ना हम ज़्यादा वहाँ गए हैं। ठंडी भी वहाँ पड़ रही है। रुतबा रुतबा को तो दिन भर बहुत अच्छा लगता है, पर शाम को सोचती है घर चलें, इसलिए वो जल्दी कहीं रहती नहीं ना रात को। और दिन भर तो बहुत अच्छा लगता है, घूमते घूमते रहते हैं हम लोग, बच्चे भी इधर उधर इंजॉय करते रहते हैं। पर रात को 2-3 बज जाते हैं, रुतबा सोती नहीं है, अपने पापा के इंतज़ार में रहती है। तो इसी वजह से हम पहले से नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी खाला की लड़की की शादी है तो आना पड़ा हमको। अम्मी और बीचली भाई बाद में आएंगी, तो हम भाभी साबरीन आ गए थे। तो कामनी यहाँ पे फुप्पू को कपड़ा पहना रही थी और अम्मी के लिए भी अपने लेके आई थी कपड़ा। तो कामनी आज लगन को लाई थी और अपनी भाभी और बच्चे लोगों को सबको कपड़ा लाई थी, सबके लिए। और सब बहुत ही अच्छा था। और सनाया के लिए भी हामिद तीनों भाई के लिए लेके आई थी। और बड़ी भाभी छोटी भाभी के लिए भी कपड़ा लेके आई थी, मुस्कान के लिए भी कपड़ा लेके आई थी। तो ये हमारी खाला, और हम इनको बाजी भी कहते हैं। तो हमारी खाला की जो बगल में बैठी हैं उनकी ननद है, और ये हमारी खाला के साथ ही रहती हैं। तो फुप्पू की शादी नहीं हुई है, इस वजह से वो हमारे बाजी के साथ ही रहती हैं। तो बच्चे लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये भी बच्चे लोगों को बहुत प्यार करती हैं। तो कामनी बड़े लोगों खातिर लाई थी कपड़ा, बच्चे लोगों के लिए भी लाई थी। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कपड़ा देख के। और सनाया से भाभी लड़ रही थी, नहीं ये कपड़ा हमको दे दो। तो सनाया रो भी रही थी, उसको छेड़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है वो। और वो हर बात तोते की तरह बोलती है, इस वजह से और क्यूट लगती है। तो यहाँ पर कामनी जो मुस्कान के लिए कपड़ा लाई थी वो उसको पहना रही थी। सनाया अपना कपड़ा छोड़ नहीं रही थी, उसको सब छेड़ रहे थे। और आखिरी में तो सनाया रोने लगी थी कि नहीं मेरा कपड़ा ना लो। और बड़ी वाली भाभी हमें उसको परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर वो अपना जान बचा रही थी कि छोड़ दो, हमें कपड़ा दे दो। तो फिर यहाँ पर कामनी अपनी छोटी भाभी को चौका पहना रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे बड़ों की पारी आ गई थी। तो यहाँ पे चंदा को कामनी चंदा के लिए भी कपड़ा लेके आई थी और मुँह भी मीठा करा रही थी। तो उसके बाद चंदा भी कामनी का मुँह मीठा कराई थी। फिर और काफ़ी भीड़ हो गई थी, जो रिलेशन के सब लोग थे वो लोग भी आए हुए थे। तो यहाँ पर फिर सनाया का मुँह मीठा हो रहा था। और फिर रिंकी आ गई थी। रिंकी हमारी फुप्पू की भी लड़की है और हमारी खाला की बहू भी है बड़ी। तो रिंकी हमारी बहन भी है और हमारी भाभी भी लगती है, पर हम बहनी का रिश्ता उससे रखते हैं। लगन वगन सब खुल गई थी। उसके बाद अगले दिन हम लोग को अपने दादी यहाँ जाना था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे दादी यहाँ जाने के लिए। तो दादी दादा अब हमारे ख़त्म हो गए, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन घर तो वही है। कहाँ देखता विक्ति विक्की बोल मेरे यहाँ ननद की शादी की अच्छा सा देखता चला बाहर से बता ले लो रुतबा। यहाँ दादा पहले माँ बैठते थे, दवा खाना था। हटो दिए दे, हटो चलो अंदर चले चलो। अस्सलाम वालेकुम इतिसा, ये दादा हैं। तो हमारे दादा डॉक्टर थे और बहुत ही मशहूर थे। हम लोग बस अड्डे जब भी उतरते थे और कहते थे नासिर डॉक्टर यहाँ जाना है, तो रिक्शा वाला सीधा हमारे दादा के घर के आगे आके हम लोग को उतारता था। आज भी बहुत ही मशहूर है हमारे दादा। तो ये हमारे दादा घर है और हम लोग का भी घर है। तो बहुत अच्छी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो हमारे दादा 3 भाई थे। सबसे बड़े वाले दादा के ये लड़के हैं जो यहाँ पे ये चच्चा बैठे हुए हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। तो हम अपने दादा के घर जा रहे हैं और बचपन की याद फिर ताज़ा हो जाएगी। और सालू आगे आगे हमको रास्ता दिखा रहा है, पर हमको सब याद है कौन कहाँ कमरा था। तो और 2-3 कमरा गिर गया है, पहले जैसा नहीं लग रहा है। और चच्ची जो पहले आगे रहती थी अब पीछे रहने लगी बनवा के, और काफ़ी अच्छा बन गया उनका घर। तो ये जो चच्चा आगे बैठे हुए थे उन्हीं का कमरा अब गिर चुका है, तो अब वो दूसरी जगह रहते हैं। बब्बे चच्चा वाला नहीं, हाँ बब्बे चच्चा वाला है। सर बचा के आइएगा। मालूम है तुम सर बचाना, हमें तो मालूम है। आशीर्वाद मिल जाएगा। ए रुतबा हाथ पकड़ो। चल चल। ये देखो इसमें रहती थी पहले नानी, ये वाले घर में। इसमें पहले नानी रहती थी। चलो आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सालू? ठीक है, इधर उधर भूलने ना आए याद से। ये पुराने घर थे हवेली में बिराने में। हाँ बिराना जो है तो हमारा। और तुम कैसे हो? सलाम करो। सलाम करो।
कुछ करो तो पहचानता ही नहीं है। आप पिछवाड़ा है ना? हाँ पीछे जाओ आप पहले इधर देख ले। ए औजार पे पैर न रखना। जाओ 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 घुमा दो जाओ जाओ घुमा दो जाओ गाय भैंस दिखा दो पिछवाड़ा था। कितना बड़ा है, बस यही तक था। यहाँ कुआं था, कुआं किधर गया हट गया होगा। पता नहीं कहाँ गया। देखो ये फुप्पू घर है, ये फुप्पू घर है। वो है, हाँ पप्पू उधर होंगे। अभी चलो पहले चच्ची है, चलो फिर पप्पू क्या। हाँ हाय चच्ची। तो बहुत हंसी आती। पहले हम खुद छोटे थे, यहाँ पे खेलते रहते थे। अब कितना चेंज हो गया है। अब अपने बच्चे लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं तो खुशी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है कि पहले तो कितने छोटे थे हम लोग, इधर उधर खेलते थे, भागते थे। अब अपनी लड़की लोगों को लेके आए दिखाने के लिए अपने दादी के घर। दोबारा अरे एक दफ़ा आ रहा ना। अरे तू जब आए तब आया मैं अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे थे, बात होते कर रहे थे। पहले बातें जो करते थे वही सब पूछ रहे थे चच्ची से कि कौन कहाँ रहता है, अब कहाँ नहीं रहता है। तो कुछ चच्चा चच्ची हमारे चले गए, यहाँ नहीं रहते हैं। कुछ इलाहाबाद में, कुछ रांची में चले गए हैं, तो कुछ पटना चले गए हैं। तो बस यही चच्ची हमारे यहाँ रहती हैं और हमारी एक फुप्पू यहाँ पे रहती हैं जो अपना मकान ज़मीन लेके मकान बनवाई हैं। तो वो बहुत पहले से रहती हैं, तो उनके बच्चे लोग भी हैं। यहाँ पे चच्ची अपना मकान दिखा रही थी। इससे पहले जब हम आए हुए थे तो उनका कमरा नहीं बना था, ऊपर भी अब 2 कमरा बन गया है, काफ़ी अच्छा बन गया है। तो बगल में भी एक चच्चे चच्ची हमारे रहते हैं और सामने हमारी फुप्पू रहती हैं जो ज़मीन लेके बनवाई थी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी वो यहाँ बनवा ली थी। तो सब 1-2 लोग यहाँ रहते हैं और सब यहाँ से चले गए हैं। और कमरा गिर गया, हमारी दादी का 2 कमरा गिर गया है, तो वहाँ उधर कोई नहीं रहता। जो हमारे अब्बू के हिस्से में आया है तो वो अभी गिरा हुआ, अभी बना नहीं ना, तो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं हम, इसलिए वहाँ से रास्ता सही नहीं है। तो ये हमारी फुप्पू घर है। तो और भी फुप्पू हमारी हैं जो अपने अपने ससुराल में रहती हैं। तो अभी एक फुप्पू हमारी आई हुई हैं, सलमा जिनका नाम है। तो वो सलमा जो रिंकी है उन्हीं की लड़की है। तो हम ऊपर, ये हमारी रुतबा जा रही है, हम लोग ऊपर जा रहे चच्ची के यहाँ। तो फुप्पू लोग का नाम लेना इसलिए पड़ रहा है कि कैसे पता चलेगा कौन फुप्पू आई है कौन नहीं रहती। तो यहाँ पर हमारी बड़ी फुप्पू रहती हैं और जो सलमा फुप्पू रहती हैं वो दोहरी घाट में रहती हैं। तो ऊपर हम लोग आ गए थे, यहाँ पे हम चच्ची बातें कर रहे थे, सबका घर देख रहे थे। काफ़ी बदल गया पहले से, पहले बना नहीं था अब बन गया है। तो पहले कच्चा मकान था, सबके पक्के मकान हो गए हैं। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रहा था, पर हम फिर भी देख रहे थे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और सामने हमारी फुप्पू बैठी हुई हैं और उनकी लड़की शायद बैठी हुई है, दूर से समझ में नहीं आ रहा था। तो इधर भी हमारी एक चच्ची रहती हैं और इधर विक्की लोग अलमारी का काम भी करते हैं। तो बस हम सब देख रहे थे और सामने वो मस्जिद है। तो यहाँ पर पहले हम छत पे सोते थे, सुबह सुबह अजान होती थी, बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। ये क्या कहा है? कलाम अच्छा। मालूम तो ये चच्ची के छत से हम अपने दादी की छत की वीडियो बना रहे थे। उधर कोने में मैं दादी का चूल्हा था, तो जहाँ पे चच्ची रोटी बनाती थी, और इधर की तरफ नहाने का बाथरूम बना हुआ था, गुसलखाना। तो अब सब टूट गया है और इधर जल्दी जा नहीं पाते, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, कभी भी गिर सकता है। तो बस ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग बैठते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे और बहुत ही सुकून मिलता है दादी के घर देखकर। तो ये भैया हमारी चच्ची की बहू भी है और हमारी फुप्पू की लड़की भी है। गाजीपुर वाली जो फुप्पू हैं उनकी लड़की है ये। तो बचपन से हम लोग सहेली थे और बहुत ही अच्छा लगता है, जब भी आते हैं इससे ज़रूर मिलते हैं। हम लोग बचपन में थे तो बहुत ही खेलते थे, बातें करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो इससे मिल लेते। और चच्ची की लड़की जिनसे नहीं मिल पाते हैं, सब अपने अपने ससुराल में। इसकी शादी अगर यहाँ ना होती तो इससे भी ना मिल पाते। तो फिर आ गए थे अपनी फुप्पू की यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग पानी पी रहे थे। वैसे हम चच्ची अभी पानी पी के आए हुए थे, बस वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाए थे, इसलिए वहाँ बातें ही करने में टाइम निकल गया था। फिर चलने का टाइम हो गया था, इसलिए अब वापस खाला के जाना है। तो ये हमारी रांची वाली चच्ची का कमरा है। पहले इसमें भी हम लोग बहुत ही रहते थे और खेलते थे। तो अब सब खंडर बन गया, इसलिए सब अपने अपना शिफ्ट हो चुकी हैं यहाँ से। अब यहाँ कोई ज़्यादा रहते नहीं ना। और ये हमारी दादी के ऊपर सीढ़ी जाने की, और ये ताक है, यहाँ पर हम खिलौना रखते थे। तो यहाँ जब आते सोचते खूब वीडियो बना ले, इसलिए घर जाकर खूब अच्छे से देखेंगे, पर दिल ही नहीं भरता हमारा।
तो यहीं से हम लोग सीढ़ी चढ़ते थे ऊपर और यहीं पर दादी हमारी खाना बनाती थी। इधर उपली रखी रहती रही, जो गोबर की कंडी कहते हैं उस वह रखी रहती रही यहाँ पर, और इधर चूल्हा था और ये हमारी चच्ची का इधर से रास्ता था। तो आगे हम लोग बर्तन वर्तन धोते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। तो बस पहले दादी तो अब नहीं है, बस मकान रह गया है। और यहाँ पर खिलौना रखते थे, यहाँ खिलौना रखते थे, यहाँ पर भी खेलते थे हम लोग दबे वाला। चल चल हम भी आएंगे। दुपट्टा लटक गया, रुतबा को पकड़ो। तो ये जो सीढ़ी है यहाँ पर हमारी ऊपर चच्ची रहती थी, डॉली और बबली अप्पी की अम्मी। तो उन लोग के साथ भी हम लोग खेलते थे और सामने जो कमरा था वहाँ चच्चा रहते थे। अब गिर चुका है, छत तो गिर गई है। यहाँ पे हमारी चच्ची रहती थी जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। अब फिर पता नहीं कब होगा आना, फिर ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है, हम बच्चे जैसे बन जाते, बहुत ही खुशी होती है। दादा घर के सामने ठीक इमली दादा रहते थे, वहाँ से हम लोग गरी खरीदते थे, मीठी बहुत अच्छी लगती थी खाने में, और देसी घी खरीदते थे। तो ये बहुत पुरानी दुकान है। और आगे का ब्लॉग देखना है तो चैनल पे ज़रूर आइएगा, और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आगे का भी ब्लॉग आना है, शादी का भी। और